हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज पशु परिचर का पेपर था और पशु परिचर के पेपर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उस सेकंड शिफ्ट के पेपर का हम आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया था वो क्या था? पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर भी पिघल जाती है, और इनमें से जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है उसको चुनना था। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प आपका गैलियम, यानी कौन सा आंसर आएगा? पहले में डी आंसर आएगा। दूसरी क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है? तन्य का मतलब जिसके तार बनाए जा सकते हैं, तो कौन सी है सर्वाधिक तन्य धातु इसके अंदर? इसमें आंसर आएगा बी। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें आंसर बी सही है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सोडियम और पोटेशियम नर्म धातु है। अच्छा, आपको चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शन में से आपको असत्य कथन जो है वो असत्य कथन चुनना है। तो जो इसमें असत्य कथन है वो आता है आपका डी। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक है, जबकि क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि रामसागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कहां स्थित है? तो रामसागर वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर जो है उसे धौलपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राजस्थान में पलाश वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह है आपका आंसर सी, कि यह वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहां धरातल कठोर व पथरीला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दिए गए विकल्पों में से सबसे बेस्ट विकल्प जो है वो आता है आपका सी, यानी कि राजसमंद जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। आप हमारे वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर के, वहां पर नदियां जो है वो बहुत ही विस्तार से पढ़ाई गई हैं और नदियों के अंदर एक एक चीजें बताई गई हैं, तो आपको समझने में इजी होगा, आपको समझने में क्या होगा? हेल्पफुल होगी वहां से। तो ये क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली उठकर आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के अनुसार ऊंट के स्वास्थ्य और प्रबंधन कैलेंडर में अगस्त मास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रस्तावित की गई है? तो इसका सही आंसर है टीकाकरण, बाल छंटाई और रसायनों का छिड़काव। आंसर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास विकल्प दिए गए हैं और विकल्प में से हमें पहचानना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से फॉर्म जंतुओं के आंतरिक परजीवी हैं? आंतरिक परजीवी के बारे में पूछा, तो आंतरिक परजीवी जो है वो आपके कौन कौन से? ऑप्शन ए गोलकृमि, ऑप्शन सी आपका फीताकृमि और ऑप्शन आपका ई कॉक्सीडिया। ये क्या है? आंतरिक परजीवी के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि मवेशियों में कॉक्सीडियस के उपचार के लिए सामान्य औषधि, देखो डेप्सोन जो होती है ना, ये काम में लेते हैं हमारी किसके अंदर? डेप्सोन आती है आपकी जो लेप्रोसी में काम में लेती है, क्लोरोक्विन मलेरिया में काम में ली जाती है, जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है, केनामाइसिन भी एंटीबायोटिक है। तो मवेशियों में कॉक्सीडियस के उपचार की बात की जाए तो इसके अंदर या तो आपकी ये केनामाइसिन हो सकती है या आपकी जेंटामाइसिन हो सकती है, इन दो में से कोई एक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लास्ट में वापस से इसको देखेंगे, इसको दोबारा से इस पर चर्चा करेंगे कि कौन सा इसके अंदर आंसर जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है 11 नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है हमसे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। जब आप सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करेंगे तो इसका जो सही आंसर बैठता है वो बैठता है डी। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है आपका 11। ठीक है, कि निम्न में से राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? अच्छा, ये इसके अंदर मुख्यमंत्री से पूछा गया, बृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बृहत राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने थे वो अपने कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैथ का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि, मतलब 15,000 की धनराशि के ऊपर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, और यदि लगातार 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 10%, 8% और 5% हो तो फिर 3 वर्षों के बाद प्राप्त राशि क्या होगी? तो प्राप्त राशि होगी 18,920 रुपए। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुपए 15,625 पर 16% की दर से तिमाही आधार पर संयोजित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज 9 माह के लिए कितना होगा? तो चक्रवर्ती ब्याज जो होगा 9 माह के लिए वो आएगा आंसर ए 1951। अगले क्वेश्चन की बात करें, चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? प्रति वर्ष ब्याज की दर होगी आपकी 5%। अगला क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय
का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति रुपए 800 प्रति माह बचाता है तो उसकी आय का योग क्या होगा? उसकी आय का योग होगा 56,000 रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमसे पूछा है कि वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना गया है? तो जो सबसे मूल्यवान वन है वो होते हैं आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठारी के रूप में जाना जाता है? तो हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन का मैदान पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है वो छप्पन के मैदान का हिस्सा है। छप्पन का मैदान कौन सा हिस्सा हो गया? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, राजस्थान के में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा है। तो यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है। 22वें में आंसर बी आएगा। 23वें में कह रहा है कि गोइटर हमारे आहार में इस तत्व की कमी के कारण से होता है। गोइटर का मतलब क्या होता है? गोइटर का मतलब घेंगा होता है और घेंगा के बारे में बचपन से सुनते हैं कि आयोडीन खाना चाहिए, खाने में आयोडीन नहीं खाएंगे तो घेंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो कौन सा नहीं है? पेंट। पेंट जो है वो एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से एड्स के संभावित कारण नहीं है? संभावित कारण नहीं है पूछा है। क्या क्या दिया इसने? कुओं तालाबों का शुद्ध पानी पीना। दूसरा पूछा संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना। ठीक है, तीसरा पूछा इसने इंजेक्शन की सुई अथवा रक्तदान द्वारा और संक्रमित माता में गर्भ में शिशु को। तो दो कारण नहीं है ना आपके, ए और बी, इन दोनों से एड्स नहीं फैलता है, तो आंसर डी से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? संक्रामक रोग का मतलब जो एक से दूसरे पर्सन में फैलता है। ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ऐसे डिजीज को संक्रामक रोग बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस फैलता है, चिकन पॉक्स फैलता है, कोलरा फैलता है, तो कौन सा नहीं फैलता? आंसर आएगा कैंसर। कैंसर जो है वो नहीं फैलता, एक मेलिग्नेंसी होती है जो सेल के अंदर ग्रोथ के बढ़ने के कारण से डेवलप होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आनुवांशिक विभिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आप देखोगे तो जो जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से जनन करते हैं उनमें विशिष्ट विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं, आंसर ए आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उसमें पूछा है हमसे मेंडल के एक संकर संकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो जब आप सही कथन देखने जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा बी, सी और डी। आंसर डी सही आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है वो कहलाता है। F1 पीढ़ी में जो गुण अपने को अभिव्यक्त नहीं करता उसको नॉन डोमिनेंट बोलते हैं, अप्रभावी गुण बोलते हैं, क्योंकि प्रभावी हमेशा F1 पीढ़ी के अंदर दिखेगा। ये मेंडल ने जो पाइसम सेटावियम था, जो मटर का पौधा था, उस पर प्रयोग करके हमें दिखाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो ढोल या ड्रम का प्रयोग शेखावाटी का एक फेमस नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य, और उस कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर क्या होता है? ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहले कथन में कह रहा है कि राजस्थान में बाबूजी की ऊंटों की देवता के रूप में पूजा की जाती है, बात सही है। दूसरा कह रहा है हमसे कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को। दूसरा कथन भी सही है, तो दोनों ही सही हो गए हमारे। फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही। सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट लाने का काम ही बाबूजी ने किया था, तो हमारे दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृतांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संजो कर रखा है। इन वृतांतों को क्या कहते हैं? इन वृतांतों को कहते हैं ख्यात। हम यही तो पढ़ते हैं मूणोत नैनसिरी ख्यात। तो ख्यात क्या है? ख्यात वो वृतांत हैं जो इतिहासकारों के द्वारा लिख कर संजो कर रखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात, बाबूजी के फड़ गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। आंसर ए आएगा। अगले क्वेश्चन की बात हमसे कह रहा है कि रिको ने एक जापानी क्षेत्र औद्योगिक पार्क में स्थापित किया है, वो कौन सा है? वह है नीमराना। आंसर डी सही है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। इजी सा क्वेश्चन पूछा है। आंसर कौन सा है? पतंग उत्सव। हम खूब पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो आंसर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है यहाँ पे पार्क के लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत का बनना, भौतिक के परिवर्तन के उदाहरण को बताता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति है, हाइड्रोक्साइड है, OH ग्रुप है, क्षारीय प्रवृत्ति हो जाएगी। आंसर डी सही आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ने की प्रक्रिया, लोहे पर जिंक की परत चढ़ने की प्रक्रिया है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखना, गैल्वेनाइजेशन ज्यादा याद करना इजी है यस दलेपन की तुलना में। तो आंसर इसका कौन सा सही है? आंसर इसका आएगा डी सही आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, काजरी के बारे में पूछा है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर कि काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य कर रहा है? तो काजरी किस विषय पर कार्य कर रहा है? काजरी शुष्क पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर कार्य कर रहा है। आंसर सी सही है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। आंसर सी अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा क्या है? आंसर सी जो है वो सही आंसर है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है गोवर्धन असरानी जो कि असरानी नाम से विख्यात है, यह प्रसिद्ध हैं। गोवर्धन असरानी क्या है? अभिनेता हैं, कई मूवी में देखा है हमने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जगजीत सिंह किस शैली में गायन के लिए प्रसिद्ध थे? जगजीत सिंह के बारे में सुनते हैं, गजल गायक हैं प्रसिद्ध, गजल हमने जगजीत सिंह की सुनी है। होश वालों को खबर क्या, जगजीत सिंह की एक प्रसिद्ध गजल है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43 क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण पर जब एक प्रकाश से किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? लंबवत आपतित हो रही है तो जो परावर्तन कोण होगा वो होगा आपका 0 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दो समतल दर्पण जो है वो एक दूसरे से समकोण पर मिलते हैं। एक प्रकाश की किरण पहले दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, दूसरे समतल दर्पण में इसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो दूसरे समतल दर्पण पर जो इसके परावर्तन कोण का मान होगा वो होगा आपका 60 डिग्री। आंसर डी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपको दो सूचियां दी गई है, सूचियों में मिलाने की बात कही है, सब सही सूची मिलाओगे तो आंसर निकल के आएगा बी। तो 45 में आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो अटल सेवा केंद्र ग्राम पंचायत स्तर पर जो है वो स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। 47 क्वेश्चन में पूछा हमसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए निशुल्क टोल दूरभाष संख्या है, तो सबसे बेस्ट तरीका याद करने का, पहले 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, तो आंसर कौन सा है? एक ही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 48 प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो कब मनाया गया था? तो ये 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो था वो मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? फैलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल जनन तंत्र का भाग होती है, ना कि मेल जनन तंत्र का भाग है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में दांतों का एक प्रकार नहीं है? कृंतक है, अगर चवण कृदंत, पाइलोरस पेट का पार्ट होता है, इसलिए आंसर सी सही आएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित सूची में से मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। पाचन तंत्र के अंदर ट्रेकिया शामिल नहीं होती। ट्रेकिया किसका हिस्सा है? ट्रेकिया जो है वो हमारी श्वास नली का हिस्सा है, तो इसमें आंसर बी। इसमें अपने को कई सारे चूज करने हैं इसके अंदर, तो इसमें आपका कौन कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा है? आपका मलाशय पाचन तंत्र का हिस्सा है, आपकी ईसोफेगस पाचन तंत्र का हिस्सा है, ए सी और आपकी फेरिंग्स भी एक कॉम्बिनेशन है, दोनों के बीच से निकलता हुआ रास्ता है, तो आंसर कौन सा आएगा इसमें? आंसर इसमें आपका ए आ जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? कई बार हमने पढ़ाया हुआ भी है, गुरमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान के प्रथम गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा इन्होंने, उसमें पूछ रहे हैं कि 1 सितंबर 2024 तक राजस्थान में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी? राजस्थान के अंदर कुल महिला मुख्यमंत्री कितनी बनी है? अभी तक एक ही बनी है, अपनी वसुंधरा राजे। अगला हमसे पूछा, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2024 में
दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर ये जो ऑप्शन है इसके अंदर एक प्रेमचंद बैरवा है, तो प्रेमचंद बैरवा को अगर दिया शर्मा होता साथ में तो उसका नाम भी आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि राजस्थान में उगने वाली रबी फसल का चयन कीजिए। तो राजस्थान की जो रबी फसल यहाँ पर उगने वाली है वो आती है आपकी इसके अंदर जो एक रबी फसल का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर और क्रोली का वृहद राजस्थान में विलय हुआ था? तो यह आएगा आपका पांचवा चरण। पांचवें चरण के अंदर इनका विलय किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? किशनगढ़ चित्रकला शैली निहाल चंद बहुत महत्वपूर्ण है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर भी रिपीट हुआ और अगले पेपरों के अंदर भी रिपीट की जो संभावनाएं हैं वो पूरी संभावनाएं हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 58, उसमें हमसे पूछा गया है कि बातारी फुलवारी राजस्थान लोक कलाओं का संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो विजयदान देथा बहुत फेमस कलाकार है राजस्थान के, तो इनके द्वारा लिखी गई है। अगला पूछा है हमसे कि 450 से 600 तक कितनी संख्याएं 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो आंसर आएगा आपका डी 3। ठीक है, अगला हमसे पूछा है 60 क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले ए, बी, सी की औसत आयु 24 वर्ष थी, 7 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु है 14 वर्ष। आंसर बी सही होगा इसके अंदर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एक ही हमारा हार्मोन है इंसुलिन, जो क्या करता है शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, पेंक्रियाज से निकलता है। अगला हमसे पूछा है यहाँ पे कि संयोजी ऊतकों के उदाहरण हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू? तो कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल में ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी बोन है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, सही आंसर है। और हम देख सकते हैं बोन एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, सही आंसर है। एपिथेलियम हृदय कार्डियक मसल्स का एग्जांपल है, तो इसमें आंसर कौन सा बैठेगा? देखो जिसमें और भी बैठ रहे हैं, कौन सा? सी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है 63 क्वेश्चन, वो क्या कर रहा है, मनुष्य द्वारा अंदर ली जाने वाली श्वास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है? तो अंदर जो ऑक्सीजन लेते हैं श्वास में, उसमें ऑक्सीजन का लेवल 21% होता है। एक ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 में पहला आ जाएगा। अगला हमसे पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में अक्टूबर 2024 में निम्नानुसार वृद्धि की गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चूज कीजिए। आंसर सी सही है इसके अंदर, 44 दिन आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है? तो क्या देखोगे इसके अंदर? कैडमियम जो है एक मिश्र धातु का एग्जांपल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है यहाँ पे, 2 सूचियां दी गई हैं, सूचियों को मिलान करना। जब सूचियों को मिलान करोगे तो सही आंसर बैठेगा आपका ए, यानी कि 16 नंबर वाले क्वेश्चन में आंसर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि डोली नामक पहली क्लोन भेड़ की मृत्यु कब हुई थी? सन 2003 के अंदर डोली की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। 69वें, अंडे देने वाले जंतु को क्या कहते हैं? अंडे देने वाले जंतु को अंडप्रजक कहते हैं। आंसर डी सही है। ओविपेरस एनिमल्स आर नोन एज द एक गिविंग एनिमल्स। ठीक है, अगला हमसे पूछा है यहाँ पे, अंडप्रजक जंतु की पहचान कीजिए। अंडप्रजक जंतु की पहचान कीजिए, यानी कि अंडप्रजक जंतु कौन सा है? इसके अंदर जो तितली है वो अंडप्रजक जंतु है। कुत्ता, मनुष्य, गाय, ये क्या है? डायरेक्टली अपने जैसे ही जानवरों को जन्म देते हैं, इसलिए आंसर कौन सा आएगा इसके अंदर? सी जो है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। अपनी त्वचा से सांस लेता है? केंचुआ, अर्थवर्म, किसान का दोस्त अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक दुकानदार उस वस्तु को 8 किलोग्राम अधिक मात्रा में रुपए 3600 में खरीद सका। कीमत कम होने के बाद वस्तु की प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात कीजिए। जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकलेगा आपका ए, यानी कि ₹45। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब किसी संख्या में 60% में 36 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या है 90।
अगले क्वेश्चन की बात करें, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 30 अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 125 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। 75 में पूछा हमसे कि राजस्थान में जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखना है कि सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर आएगा यह गेहूं, सरसों, कपास और तंबाकू उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। 75 में आंसर डी सही है। 76 में बात कर लेते हैं कि कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का प्रकार नहीं है? तो झाड़ी धामन नहीं है, ठीक है। आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा। 76 के अंदर आंसर डी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 77 की। 77 में पूछ रहा है हमसे कि 8 दोस्तों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए धन इकट्ठा किया, उनमें से 6 रुपए 300 प्रति व्यक्ति लाए, 7वां व्यक्ति 8 व्यक्तियों के औसत से रुपये 100 अधिक लाया और 8वां व्यक्ति रुपये 550 लाया। कुल कितनी राशि एकत्र की गई? तो कुल राशि थी 2800 रुपये जो एकत्र की गई थी। 78 में हमसे पूछ रहा है कि एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 66 वर्ष है और माता पिता की औसत आयु 34 वर्ष है। यदि पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष है तो परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु क्या है? तो 7 सदस्यों की जो औसत आयु है वो है आपकी 32। आंसर आएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 सेवों का विक्रय मूल्य 12 से 15 सेवों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत है 25%। आंसर ए आएगा इसमें। अगला हमसे पूछा है कि बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती हैं। नृत्य की यह शैली कहलाती है, क्या कहलाती है? भवाई नृत्य कहलाती है। उदयपुर का फेमस है भवाई नृत्य, याद रखना है। 81 क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो मेवाड़ में भील कौन सा नृत्य करते हैं? गौरी नृत्य करते हैं। आंसर सी सही है। अगला पूछा है हमसे यहाँ पे, प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तमाशा पूछा है। तमाशा कहाँ का है? तमाशा है आपके जयपुर का। 82 में सी आंसर सही है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं 83 की। राजस्थान में जवाई बांध कहाँ पर है? ये हमारे डायरेक्टली जो हम क्वेश्चन डेली डालते हैं मॉर्निंग के अंदर, आप उस क्वेश्चन के जवाब दिया करो। वहां से पता नहीं कितने क्वेश्चन यहाँ पर उठ करके आए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए जो भी हम क्विज डालते हैं मॉर्निंग के अंदर, वो क्विज आपको पार्टिसिपेट करना है, क्विज का आंसर देना है। कई क्वेश्चन उस क्विज से डायरेक्टली उठ कर आए हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आएगा सी, पाली। अगला क्वेश्चन जो है वहां पर वह 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आंसर आएगा ए, जयपुर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम आरएसआरटीसी की स्थापना हुई थी? आरएसआरटीसी की स्थापना हुई थी सन 1964 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि राजस्थान में बीसलपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है? बीसलपुर परियोजना जो है वो टोंक में आती है। 86 में आंसर आपका डी सही है। 87 में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से होकर के गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है? तो आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा इसमें। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 जो है वो कहां से होकर गुजरता है? वो हमारे राजस्थान से होकर के गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता? उसकी देशांतरीय स्थिति नहीं करती। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये कौन सा आएगा आपका? शेखावाटी, क्योंकि चूरू झुंझुनू आपको यहीं से पकड़ लेना है। आंसर कौन सा हो जाएगा? शेखावाटी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे, कहां तक चले हैं हमने देख लिया हमने, हाँ ये रहा, ठीक है 90। तो अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है कि राजस्थान के किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? सांझी बनाई जाती है आपकी दशहरा। आंसर सी सही है। अगला हमसे पूछा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषता का जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपका तीसरा, कैरी देवेंद्र। वाणिज्यिक सफेद अंडे देने वाली मुर्गियों को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा इन्होंने कि निम्नलिखित में से किस कुक्कुट पक्षी और उसकी विशेषता के जोड़े का सही मिलान किया गया? सही मिलान किया गया डी, उपकारी उन्नत देशज मुर्गा है।
ठीक है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की। इससे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चरवाहा है? तो राजस्थान का चरवाहा रायका रेबारी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के अंदर भी रिपीट हुआ था, यहाँ दोबारा से आ गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी मवेशियों की विदेशी नस्ल नहीं है? तो कांकरेज जो है, उस कांकरेज की विदेशी नस्ल नहीं है। होल्स्टीन फ्रिजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, ये क्वेश्चन भी वहां था, उस क्वेश्चन को इन्होंने अलग फॉर्म के अंदर पूछ लिया। बाकी ये क्वेश्चन भी वहीं से रिपीट हुआ है, जो मॉर्निंग का पेपर है उसी से आया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पशु के लिए आवास प्रयोजन हेतु न्यूनतम तल स्थान का सुझाव दिया है? न्यूनतम तल स्थान का सुझाव दिया छोटे बछड़े डाउन कवर के लिए। तो आंसर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 96 वाले की। 96 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का झींगा है? जो अलवणीय जल का झींगा उसका नाम है मैक्रोबैक्टीरियम रोजेनबर्गी, ये अलवणीय जल का झींगा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कैरी निर्भीक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, यह एक रंग वाली देसी मुर्गी है, यह सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैरी प्रिया के बारे में सही है? अब सही पूछा है तो यह वाणिज्यिक भूरे अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वो संबंधित है आपका विवाह के अवसर से। आंसर कौन सा है? डी आएगा कच्ची घोड़ी के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है आपका कि राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भांति की ओढ़नी पहनती हैं? तीज, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा इसमें। अगला हमसे पूछा है कि राजस्थान खनिज उत्पादन 2023-24 के अनुसार देश भर में राजस्थान का कौन सा, अच्छा देश भर में मुख्य किसके रूप में? शीशा और जस्ता आएगा इसके अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो हमसे पूछा है 102 में, इसमें पूछ रहा है कि राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है? भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है, वस्त्र करघों का शहर, आंसर पहला हो जाएगा इसके अंदर। अगला हमसे पूछा है यहाँ पे कि राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतली नृत्य, आंसर सी सही है, मनोरंजन भी करता है और सामाजिक मुद्दे जो होते हैं उनको भी इसके द्वारा उठाने का काम किया जाता है। अगला हमसे पूछा है पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 7 है, आंसर सी सही है। 105 में हमसे पूछा इन्होंने यहाँ पे कि निम्न में से किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक जीते हैं? देवेंद्र झाझड़िया, आंसर ए आएगा। 105 में आंसर ए जो है वो सही है। 106 में हमसे पूछा है कि श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खिलाड़ी से राजनीतिज्ञ बने, कौन से खेल में ओलंपिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था? निशानेबाजी, शूटिंग के अंदर इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? धौलपुर। वो का वो क्वेश्चन जो फर्स्ट पारी में आया था वैसा का वैसा यहाँ पर दोबारा से पूछ लिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, आंसर डी आएगा 108 में। 109 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। 109 में डी आ जाएगा। 110 में हमसे पूछा है कि कुछ मेंढक अपने अंडे देने के लिए किन विशेष पौधों के पानी का उपयोग करते हैं? तो ये आएगा आपका ब्रोमेलियड आएगा, ब्रोमेलियड का उपयोग करते हैं आपका 110 में पहला आंसर। 111 में पूछा है कि निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल मुख्य रूप से बछड़ा पालन केंद्र डाग झालावाड़ राजस्थान में पाई जाती है? तो यह कौन सी है? यह आपकी सी है, यानी कि मेहसाणा जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो झालावाड़ पालन डग झालावाड़ होना चाहिए यहाँ पे, उसमें पाई जाती है। 112 वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध राजस्थानी अभिनेता ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म पान सिंह तोमर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो पान सिंह तोमर हम जानते हैं कि हमारे इरफान खान थे, इरफान खान ने पान सिंह तोमर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो जाकर के एक बार जरूर देखिए, उसमें चंबल के जो बीहड़ हम पढ़ते हैं हमारी जियोग्राफी के अंदर, वो बीहड़ आपको दिखाए गए हैं, तो चीजों को प्रैक्टिकली समझने में आपको वहां पर मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है 113 वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जल की कमी का एक कारण नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान जल की कमी का कारण हो ही नहीं सकता। तो 113 में आंसर कौन सा का पहला आ जाएगा। 114वें क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें आपका आंसर कौन सा है? इसमें आपका आंसर आएगा आपका सी, बीकानेर जो है वो सीमा साझा
नहीं करता है। 114 में कौन सा आंसर है? 114 में आंसर आपका सी आएगा। 115वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द सॉरी निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो सबसे दक्षिणी भाग में स्थित आपका बांसवाड़ा जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से। 116 में कह रहा है कि रायका अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में करते हैं? तो रायका करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, आंसर डी आएगा। 117 में कह रहा है कि चरवाहों का एक जाना माना समूह बंजारे खालिस्तान के गांव में पाए जाते थे। तो बंजारे कहाँ पाए जाते? बंजारे पाए राजस्थान और यूपी के गांव में पाए जाते थे। 118 में कह रहा है कि पेस्टोरलिस्ट गणरीय मूल रूप से अपनी आजीविका के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? तो ये किस पर? पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, आंसर इसके अंदर आपका ए सही है। 119वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 119वें क्वेश्चन में आपको मिलान करना है, मिलान करोगे तो आपका आंसर डी सही आएगा। 120वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो उसमें कह रहा है कि मांडना एक पारंपरिक लोक कला है। कहाँ की लोक कला है? भी राजस्थान के अंदर मांडने मांडे जाते हैं, बचपन से हमने सुनते आए हैं, तो उसका जवाब आसानी से हम दे सकते हैं। 120वें क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, 120वें क्वेश्चन मांडना था। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, 121 में हमसे पूछा है कि 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ किससे बना है? तो 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ जो बना है वो बना है आपके लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है विजय स्तंभ। 122वें क्वेश्चन की बात करें, गणगौर के त्योहार का आयोजन किस महीने में होता है? तो चैत्र महीने में गणगौर के त्योहार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो आता है वो अपना आता है क्वेश्चन नंबर 123 और 123 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाबे शाही झील स्थित है? धौलपुर में तालाबे शाही झील स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है? ये एमपी और राजस्थान का एक संयुक्त उद्यम है। 125वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? ये आपके मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। 126वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2928 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाज्य हो? आंसर बी 12। 127वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 127वें में हमसे पूछा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसी संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या है 180। ठीक है, 128वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 4.2 मीटर, 4.9 मीटर और 6.3 मीटर लंबे लकड़ी के 3 टुकड़े को समान लंबाई के तख्तों में काटा जाता है? तो आंसर आएगा बी 70 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने कुछ सेब ₹100 में 41 के भाव से खरीदे, 64% लाभ कमाने के लिए उसे ₹60 में कितने सेब बेचने होंगे? तो आंसर आएगा बी 15 सेब बेचने होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु को ₹230 में बेचने पर एक दुकानदार 15% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को ₹210 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो उस कंडीशन में उसे हानि होगी 2% की। 131 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 8% की छूट दी और फिर भी 20% का लाभ कमाया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? जिसका क्रय मूल्य कितना है? 460। तो अंकित मूल्य होगा उसका 600 रुपए। आंसर सी सही है। इसके अंदर 132वें में कह रहा है कि 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो ये आएगा आपका 46%। 132 में पहला आंसर सही हो जाएगा। 133 में कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 120 वोट अवैध घोषित किए गए। तो यदि विजेता को वैध वोटों का 75% मिलता है और वह 1800 वोटों के अंतर से जीत जाता है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 4650 जो है वो मतदाता है मतदाता सूची में। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 9300 और 5 वर्षों में 10500 हो जाती है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि आएगी आपकी 7500। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो आंसर आएगा 15 वर्ष आएगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है?
राजस्थान में स्थित है पूछा है यहाँ पे, तो केवलादेव राजस्थान में उपस्थित स्थित है, बाकी जो है वो राजस्थान के अंदर नहीं पाए जाते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 137 में पूछा है कि 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉमस थे, तो आंसर सी सही हो जाएगा। 138 में हमसे पूछा है कि साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोली आंदोलन। साधु सीताराम दास जो है वो बिजोली आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जो क्या कहलाती हैं? जो लू कहलाती हैं। आपके पेपर फर्स्ट के अंदर भी यह सवाल पूछा गया था, तो वहीं से दोबारा रिपीट हुआ है। संभावनाएं और पेपरों के अंदर भी है कि इन 2 शिफ्ट के पेपरों से भी बार बार सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन पेपरों का सोल्यूशन अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर कौन सा है? लूनी। लूनी जो है वो बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, अरब सागर की ओर मूव करती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 141 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पूछिए, कौन सा पशु उत्पाद है उसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो आंसर कौन सा आएगा? इसका आंसर आएगा आपका बी, मीट के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है वो अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन वैसे अंडे में भी होता है, प्रोटीन मछली में भी होता है, लेकिन मीट के अंदर प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी रेस्पेक्टिवली ज्यादा है। यहाँ पे 142 वाले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में वसा की सर्वाधिक मात्रा हो? देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए ना उसके अंदर फैट जो है वो आपका सही आंसर गाय का दूध ही जाएगा, फैट उसी में ज्यादा होती है, तो आपको आंसर यही मानना है। तो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर भी पेपर पूछा गया था, वहां भी आपको दूध ही आंसर मानना है, वहां भी मीट नहीं मानना है। मीट प्रोटीन का सोर्स है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता ट्रांस फैट के बारे में तब आप रेड मीट पे चले जाते, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में ट्रांस फैट नहीं दिया गया है। वहां पर जो हमने आंसर बताया वो ट्रांस फैट के बेसिस पे बता दिया, इसलिए उसको करेक्ट कर लेना है और आंसर दूध करना है। अंडा, मछली और मीट तीनों के तीनों प्रोटीन के सोर्स होते हैं। अंडा, मछली और मीट तीनों के तीनों प्रोटीन के सोर्स हैं और दूध जो है वो फैट का सोर्स होता है, याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से इटालियन मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति शहद के अधिक उत्पादन से संबंधित है? आंसर आएगा मेलिफेरा। मेलिफेरा शहद के अधिक उत्पादन से संबंधित है। 144 की बात कर लेते हैं। 144 के अंदर रेशियो पूछा है, आयु का अनुपात क्या होगा? तो आयु का अनुपात 7:9 आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रुपए 2400 को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4/9 हिस्सा बी के 2/3 हिस्से के बराबर है। बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है आपका रुपए 960, आंसर सी सही है। 146 की बात कर लेते हैं। 6, 8, 12 और 20 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपात हो? आंसर आएगा आपका डी, 146 में 4। 147 में कह रहा है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदर मंदिर जो है राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। 148 में कह रहा है गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम क्या है? तो गोगा जी के पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह। 148 में आंसर आपका डी सही आएगा। 149 में हमसे पूछा है कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी थी। ठीक है, और 150 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हिना रंजक का कौन सा अपघटक वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर लाल रंग का नेप्थोक्विनोन आता है? आंसर डी सही है। तो ये 150 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए थे उनका हमारे द्वारा एक लगभग कोशिश हमने यही की है कि आंसर सटीक दिया जाए, लेकिन बोर्ड क्या मानता है उसके बेसिस पे, और 1-2 क्वेश्चन जो हो सकते हैं कि वो क्या हो आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार अलग अलग बुक जो है अलग अलग रेफरेंस बुक अपना अलग अलग आंसर मान लेती है। लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको एक सटीक आंसर हमारे द्वारा पहुंचाया जाए ताकि आपको और जगह बार बार भटकना ना पड़े, कभी इसकी की कभी उसकी की, आपको टैली करने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों ये आज पशु परिचर के सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कल के पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।